नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष खत्री और आधारशिला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रायोगिक भूगोल की श्रृंखला में आज का हमारा वीडियो रहेगा सांख्यिकी के भाग 1 पर। इस वीडियो में हम पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। इससे पूर्व हमने प्रायोगिक श्रृंखला के अंदर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और मानचित्र कला के प्रश्नों को देखा। अगर इन प्रश्नों को आप वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर केवल हम प्रश्नोत्तर देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनका वर्णन हम आने वाले समय में वीडियोज़ में करेंगे। इस वीडियो में हमने सांख्यिकी के केवल सैद्धांतिक प्रश्नों को शामिल किया है, न कि प्रैक्टिकल प्रश्नों को। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा बहुचरीय सहसंबंध गुणांक दर्शाता है? ऑप्शन है स्मॉल r 12.3, कैपिटल R 12.3, स्मॉल r 1.23, कैपिटल R 1.23। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वह हो जाता है डी, कैपिटल R 1.23। यह एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, दो सूचियां दी हुई है, एक तरफ प्रमापन तकनीकें और दूसरी तरफ प्रतिपादक। प्रमापन तकनीकों की बात करें तो यहाँ सामाजिक अंतर मापक, स्केलोग्राम, अंतरात्मक मापक, संकलित दर मापक, और प्रतिपादक की बात करें तो थर्स्टन, बोगाडिस, गटमैन, लिंकर्ट है। यहाँ पर इनके कूट मिलान करने हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक अंतर मापक की, तो यह तकनीक के प्रतिपादक बोगाडिस है। इसके बाद में अगर हम स्केलोग्राम की बात करें तो इस तकनीक के प्रतिपादक गटमैन है। अंतरात्मक मापक की बात करें तो इस तकनीक के प्रतिपादक थर्स्टन है, और संकलित दर मापक की बात करें तो इसके प्रतिपादक लिंकर्ट है। तो यहाँ पर 2, 3, 1, 4 ठीक हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ हो जाता है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से प्रतिगमन तकनीकी का कौन सा एक क्रम संभाव्य प्रतिचयन का भाग है? ऑप्शन है क्रमबद्ध, अंश, सादृश्य, स्तरीकृत, देव, स्तरीकृत, क्रमबद्ध, गुच्छित, देव, अंशु, गुच्छित, स्तरीकृत, स्तरीकृत, सादृश्य, देव, अंश। ये सारे ऑप्शन इंग्लिश के अंदर भी आते हैं परीक्षाओं में, तो हमें काफ़ी सुविधा मिल जाती है। अगर हिंदी के अर्थों पर यहाँ हम देखें तो बी ऑप्शन ठीक हो जाता है, देव, स्तरीकृत, क्रमबद्ध, गुच्छित। अगला प्रश्न, संख्या में 6, 4, 8, 2, 12, 10, 15 इसमें माध्यिका का मान होगा। ऑप्शन है 10, 12, 8 और 2। माध्यिका का अर्थ होता है कि अगर हम आरोही और अवरोही क्रम में किसी डेटा को रख दें तो उसके मध्य का जो मान होता है वह माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ पर 8 जो ऑप्शन है वह ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त है? हमारे ऑप्शन है दंड आरेख, आयत चित्र, पाई आरेख, रेखाग्राफ। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है आयत चित्र, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में माध्यिका कौन सा है? ऑप्शन है सारणी में ऐसा अंक जिसके आसपास अन्य समअंक केंद्रित हो, अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त अंक, श्रेणी में अधिकतम आवृत्ति में पाया जाने वाला क्षेत्र, सारणी को 2 बराबर हिस्से में बांटने वाला मध्य का अंक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक हो जाता है, सारणी को 2 बराबर हिस्से में बांटने वाला मध्य का अंक। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी द्विचरीय सहसंबंध की विधि नहीं है? ऑप्शन है कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि, आंशिक सहसंबंध, स्पीयरमैन की कोटि गुणांक विधि, सहसंबंध की न्यूनतम वर्ग विधि। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाता है, और बी ऑप्शन है आंशिक सहसंबंध की विधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण माध्य का सही गणितीय विशेषता इंगित करता है?
कुछ समीकरण हमारे सामने दिए हुए हैं जिसमें सिग्मा कोष्टक में x माइनस एक्स बार बराबर न्यूनतम होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार बराबर 0 होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार बराबर अधिक होता है, सिग्मा x माइनस एक्स बार अपरिमित होता है। यह प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ में सेकंड पेपर में जुलाई 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वह हो जाता है बी ऑप्शन, सिग्मा x माइनस एक्स बार बराबर 0। यहाँ x बार माध्य को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्वारा प्राप्त प्रदत्तों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है? ऑप्शन है प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समाज मिति, साक्षात्कार। तो यहाँ पर साक्षात्कार ऐसा उपकरण है जिससे प्राप्त प्रदत्तों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ हो जाता है डी, साक्षात्कार। अगला प्रश्न, विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिचयन तकनीक कौन सी है? ऑप्शन है व्यवस्थित, स्तरित यादृच्छिक, यादृच्छिक, गुच्छित। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, स्तरित यादृच्छिक। अगला प्रश्न, समंक को स्थिरांक से विभाजित करने पर ऑप्शन है माध्य व प्रमाप विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे, माध्य परिवर्तित रहेगा व प्रमाप विचलन कम हो जाएगा, प्रमाप विचलन अपरिवर्तित रहेगा व माध्य कम हो जाएगा, मध्य व प्रमाप विचलन दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। यह प्रश्न आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माध्य व प्रमाप विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सांख्यिकी का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन है ग्रोड, फ्रायड, एकनबाल, हिपार्कस, ग्रोड, एनिमेंद्र, ग्रोड, फ्राड, बेसलेट। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, जो है ग्रोड, फ्रायड, एकनबाल। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से अभिप्राय है। ऑप्शन है समंक जैवियों के सांख्यिकी माध्य से, समंक जैवियों के भौतिक तत्वों से, समंक जैवियों के रासायनिक तत्वों से, आंकड़ों के संग्रह से। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है समंक जैवियों के सांख्यिकी माप से, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से गणितीय माध्य नहीं है। ऑप्शन है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, चल माध्य या गतिमान माध्य। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है चल माध्य या गतिमान माध्य, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वह कौन सा समक होता है जिसमें अध्ययनकर्ता आंकड़ों का प्रयोग प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित करता है? ऑप्शन है प्राथमिक समक, द्वितीयक समक, तृतीयक समक, चतुर्थक समक। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है प्राथमिक समक, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस आधार पर प्राप्त निष्कर्ष सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते हैं? ऑप्शन है समांतर माध्य के आधार पर, माध्यिका के आधार पर, बहुलक के आधार पर, ए और बी दोनों। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ए, समांतर माध्य के आधार पर। अगला प्रश्न, समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य की गुणनफल का वर्गमूल होगा। ऑप्शन है बहुलक, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य, प्रमाप विचलन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, गुणोत्तर माध्य। अगला प्रश्न, प्रथम श्रेणी का औसत कहा जाता है। ऑप्शन है समांतर माध्य को, गुणोत्तर माध्य को, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को, हरात्मक माध्य को। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से माध्यों की उपयोगिता का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है तुलना में सहायक, विश्लेषण में सहायक, अनुपात निर्धारण में सहायक, बाह्य कारकों में सहायक। तो यहां हमारा उत्तर हो जाता है बाह्य कारकों में सहायक, यह इसकी उपयोगिता का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न, कितने प्रकार के माध्य होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के।
तो यहां पर ऑप्शन ठीक हो जाता है 3 प्रकार के, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, किसी समक श्रेणी का औसत कहलाता है? माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, औसत। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है समांतर माध्य। अगला प्रश्न, किसके निष्कर्ष सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं? ऑप्शन है समांतर माध्य के, औसत के, बहुलक के, माध्यिका के। तो हमारा यहां ऑप्शन हो जाता है ए, समांतर माध्य के। अगला प्रश्न, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है? ऑप्शन है मध्यवर्ती मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, न्यूनतम बारंबारता वाला मूल्य, सीमांत मूल्य। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। अगला प्रश्न, गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है? ऑप्शन है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य। तो हमारा यहां ऑप्शन हो जाता है माध्यिका, यानी कि बी ऑप्शन। अगला और अंतिम प्रश्न, चरम पदों की उपस्थिति से कौन सा सर्वाधिक प्रभावित होता है? माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाता है समांतर माध्य, यानी कि ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से सांख्यिकी के 25 प्रश्न हमने देखे जो कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। परीक्षाओं में इसी प्रकार के सैद्धांतिक प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। जुड़े रहें हमसे ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए। धन्यवाद।